नमस्कार, मैं नंदिनी नागर और आप देखना शुरू कर चुके हैं वर्ल्ड हेडलाइन। इस समय में आपको याद होगा कि दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद पूरे देश से आवाज़ उठाई जा रही है कि इस ब्लास्ट की जांच की जाए और जो भी इस ब्लास्ट का दोषी है उसको सज़ा दी जाए। और इसी बात को लेकर पूरे देश में जगह जगह इस बात की मांग भी की जा रही है। और इसी क्रम में जनपद बुलंदशहर की आज़ाद अधिकार सेना द्वारा भी कलेक्ट्रेट में सिटी मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिस ज्ञापन में उन्होंने मांग की है कि इस ब्लास्ट की पूरी जांच की जाए और आने वाले समय में ऐसे ब्लास्ट से देश को सुरक्षित रखा जाए और सुरक्षित रखने की तैयारी भी की जाए। आज़ाद अधिकार सेना के ये लोग आज कलेक्ट्रेट में देखे गए हैं, तो आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि इनकी क्या समस्या है। कैसे आना हुआ आपका? जी, मेरा नाम देवेंद्र सिंह राणा है। मैं राष्ट्रीय संगठन मंत्री आज़ाद अधिकार सेना हूँ। हमारा संगठन एक सामाजिक और आम जनमानस के लिए जो कार्य संचालित सरकार और इन विभिन्न स्तरों पर किए जा रहे हैं उनके प्रति समर्पित है। हम लोग आज एक भारत के राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन देने आए हैं। जी। हमारी मांग है कि जो दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ था उसमें भारत सरकार प्रभावी और निष्पक्ष कार्रवाई करे और इस कार्रवाई को सार्वजनिक भी करे, क्योंकि भाजपा की जब से सरकार देश में बनी है 2014 से अब तक तमाम आतंकी घटनाएं घटित हुई हैं देश भर में, लेकिन उसमें कोई ठोस प्रमाणिक कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। घटनाएं होती हैं, लोग भूल जाते हैं, उसके बाद भी घटनाएं निरंतर चलती रहती हैं। इसमें कोई रोकथाम या प्रभावी क्रियान्वयन नहीं कर पा रही भारत सरकार। तो हमारा मानना यह है कि जो देश के गृह मंत्री हैं, जो दिल्ली घटना अभी घटित हुई हाल फिलहाल में जी, उसमें प्रभावी ठोस कार्रवाई करें और उस घटना को सार्वजनिक करें। अगर ऐसा करने में वो संभव नहीं हो पाते हैं तो अपने पद से इस्तीफा दें। तो आज ये हमारा राष्ट्रीय स्तर का ज्ञापन है। दूसरा आपको मामला लगता है कि आपके इस मैटर पे गृह मंत्री जी इस्तीफा दे देंगे? देखिए, हमने राष्ट्रपति जी से मांग की है। हाँ। तो हमारा मानना है कि वो दें। नहीं देते हैं तो क्या करेंगे आप? नहीं देंगे तो हम जनता को जागरूक करेंगे और आंदोलन करेंगे। अच्छा। और क्या मांगे आपकी? इसके अलावा जो दूसरा मैटर आप दूसरा मामला एक गांव खंडोई है, ऊंचा गांव ब्लॉक में, वहाँ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापना का गांव वालों ने प्रोग्राम बनाया हुआ है। उसके लिए हम अनुमति की मांग करने के लिए डीएम साहब से आज मिलने आए हैं कि वहाँ मूर्ति स्थापना की अनुमति दी जाए। जी। ग्रामीण क्षेत्र में बाबा साहब की मूर्ति स्थापना से सशक्त समाज की निर्माण हो। वो तो प्रेरणादायक रहे ही हैं बाबा साहब, महान शिक्षाविद, संविधान निर्माता। तो ग्रामीण क्षेत्र में अगर इस प्रकार की चीज़ें होंगी तो उससे जो है ग्रामीण क्षेत्र में एक उनके विचारों को और प्रचार होगा और बाबा साहब का सामाजिक समरसता का जो अभियान है वो प्रभावी क्रियान्वयन होगा। अच्छा, ये बताइए कि आपका संगठन ये जो है ये बाबा जी के जो नियम हैं उनके बनाए हुए जो संविधान में लॉजिक है उनके लिए क्या काम कर रहा है? हम लोग, हमारे जो संगठन की मूल धारा है वो है हमारा अभियान हर घर शब्दान। हम लोग इसी बाबा साहब के जो उनके तमाम विचार हैं उनका घर घर प्रसार करना चाहते हैं। चलिए, संवैधानिक और कुछ कहना चाहते हैं आप मीडिया के माध्यम से? मीडिया के माध्यम से हम लोग यही कहना चाहते हैं कि जैसे बुलंदशहर में कल डीआई साहब का निरीक्षण हुआ, इसमें एक हृदय विदारक घटना हुई। महिला को डीआई साहब से मिलने नहीं दिया, एक महिला को उठा करके उन्होंने नज़रबंद कर दिया थाने से ही, और थाने को वहाँ बारात घर की तरह सजा कर रखा। तो ये एक अपने आप में अप्रत्याशित घटना है। ऐसी चीज़ों से आप नाखुश हैं। इसी बीच देखिए सिटी मजिस्ट्रेट साहब हैं, आप ज्ञापन देने आए हैं, तो ज्ञापन लेना आ जाओ सब लोग, आ जाओ, तो चलो। सर एक राउंड देख लीजिए आप, ये क्या है, फिर आपका चाहते हैं कि आपका वक्तव्य मिल जाए। बताइए। का मामला आप दिल्ली बम ब्लास्ट हो गया। साथ ही उन्होंने राष्ट्रपति
को ये ज्ञापन भेजने की भी मांग की है। सिटी मजिस्ट्रेट को जो ज्ञापन सौंपा गया है वो ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट से राष्ट्रपति महोदया को भेजने की मांग की है। हालांकि जब इस बात पर सिटी मजिस्ट्रेट साहब से पूछा गया कि क्या ये ज्ञापन सच में वो उन सभी अधिकारियों तक पहुंचाते हैं या उन सभी नेताओं तक पहुंचाते हैं जिन तक पहुंचाने की ज़रूरत है, तो सिटी मजिस्ट्रेट साहब का जवाब ये था कि हमारा काम पहुंचाने का है, उस पर एक्शन लेना है नहीं लेना है, कार्रवाई करनी है या नहीं करनी है, ये उन सभी नेताओं की, उन सभी अधिकारियों की ही मर्जी होती है। सर, आए दिन ये देखा जाता है कि आपको ज्ञापन मिलते हैं, प्रशासन को लोग अपनी अपनी समस्या देते हैं, ऊपर भी भेजा जाता है, लेकिन उस पर कोई एक निर्णायक कदम, जैसे महामहिम राष्ट्रपति जी भी कहती हैं कि न्याय होता हुआ दिखाई देना चाहिए, वो नज़र नहीं आता। इसका पीछे कारण क्या समझते हैं आप? देखिए, जो मामले ज्ञापन के रूप में प्राप्त होते हैं, अधिकांश मामले वो राज्य या राष्ट्र स्तर पर नीतिगत मामले होते हैं। नीतिगत मामलों में निर्णय का अधिकार जो होता है गवर्नमेंट को होता है। हम जो ज्ञापन प्राप्त करते हैं वो जहाँ पर वो ज्ञापन भेजना चाहते हैं उनको जिलाधिकारी महोदया के माध्यम से भेज देते हैं। नीतिगत मामला होने के कारण जो उस पर निर्णय लेना है वो अधिकार उनका है। वो जैसे ही कोई निर्णय होता है तो वो हम लोग अवगत करा देते हैं। एक दूसरा भी मैटर इन्होंने उठाया है, जो एक क्षेत्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति का मामला है, और ज़िले में ऐसे कई सारे मामले देखे जाते हैं और वो आप ही के अंडर में आते हैं, जो जिला प्रशासन है उसी के। तो इस मामले में आपकी क्या रणनीति रहेगी, कब तक राहत मिल सकती है? जो ज्ञापन आया है उसको सक्षम अधिकारी के पास उसके निरीक्षण करने के लिए भेजा जाएगा, और जैसा भी हम लोग को रिपोर्ट प्राप्त होता है, जो भी कार्रवाई होगी हम उचित कार्रवाई करेंगे, यथाशीघ्र करेंगे। बहरहाल ये ज्ञापन अब आज़ाद अधिकार सेना द्वारा सौंपा गया है। इस ज्ञापन का रिवर्स में क्या आंसर आता है, क्या उत्तर आता है, ये देखना बाकी है, लेकिन अब आप ये पूरी वीडियो देखते जाइए। और निकलवा ली जी। आज़ाद अधिकार सेना के ये लोग आज कलेक्ट्रेट में देखे गए हैं, तो आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि इनकी क्या समस्याएं। कैसे आना हुआ आपका? जी, मेरा नाम देवेंद्र सिंह राणा है। मैं राष्ट्रीय संगठन मंत्री आज़ाद अधिकार सेना हूँ। हमारा संगठन एक सामाजिक और आम जनमानस के लिए जो कार्य संचालित सरकार और इन विभिन्न स्तरों पर किए जा रहे हैं उनके प्रति समर्पित है। हम लोग आज एक भारत के राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन देने आए हैं जी। हमारी मांग है कि जो दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ था जी, उसमें भारत सरकार प्रभावी और निष्पक्ष कार्रवाई करे और इस कार्रवाई को सार्वजनिक भी करे, क्योंकि भाजपा की जब से सरकार देश में बनी है 2014 से अब तक तमाम आतंकी घटनाएं घटित हुई हैं देश भर में, लेकिन उसमें कोई ठोस प्रमाणिक कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। घटनाएं होती हैं, लोग भूल जाते हैं, उसके बाद भी घटनाएं निरंतर चलती रहती हैं। इसमें कोई रोकथाम या प्रभावी क्रियान्वयन नहीं कर पा रही भारत सरकार। तो हमारा मानना यह है कि जो देश के गृह मंत्री हैं, जो दिल्ली घटना अभी घटित हुई हाल फिलहाल में जी, उसमें प्रभावी ठोस कार्रवाई करें और उस घटना को सार्वजनिक करें। अगर ऐसा करने में वो संभव नहीं हो पाते हैं तो अपने पद से इस्तीफा दें। तो आज ये हमारा राष्ट्रीय स्तर का ज्ञापन है। दूसरा आपको मामला लगता है कि आपके इस मैटर पे गृह मंत्री जी इस्तीफा दे देंगे? देखिए, हमने राष्ट्रपति जी से मांग की है, हाँ, तो हमारा मानना है कि वो दें। नहीं देते हैं तो क्या करेंगे आप? नहीं देंगे तो हम जनता को जागरूक करेंगे और आंदोलन करेंगे। अच्छा, और क्या मांगे आप? इसके अलावा जो दूसरा मैटर आप दूसरा मामला एक गांव खंडोई है, ऊंचा गांव ब्लॉक में, वहाँ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापना का गांव वालों ने प्रोग्राम बनाया हुआ है। उसके लिए हम अनुमति की मांग करने के लिए डीएम साहब से आज मिलने आए हैं कि वहाँ मूर्ति स्थापना की अनुमति दी जाए। जी, ग्रामीण क्षेत्र में बाबा साहब की मूर्ति स्थापना से सशक्त समाज की निर्माण हो, और वो तो प्रेरणादायक रहे ही हैं। बाबा साहब महान शिक्षाविद, हाँ, संविधान निर्माता। तो ग्रामीण क्षेत्र में अगर इस प्रकार की चीज़ें होंगी तो उससे जो है ग्रामीण क्षेत्र में एक उनके विचारों को और प्रचार होगा, और बाबा साहब का सामाजिक समरसता का जो अभियान है वो प्रभावी क्रियान्वयन होगा।
अच्छा, ये बताइए कि आपका संगठन ये जो है ये बाबा जी के जो नियम हैं उनके बनाए हुए जो संविधान में लॉजिक है उनके लिए क्या काम कर रहा है? हम लोग, हमारे जो संगठन की मूल धारा है वो है हमारा अभियान हर घर शब्दान। हम लोग इसी बाबा साहब के जो उनके तमाम विचार हैं उनका घर घर प्रसार करना चाहते हैं। उनके संवैधानिक और कुछ कहना चाहते हैं आप मीडिया के माध्यम से? मीडिया के माध्यम से हम लोग यही कहना चाहते हैं कि जैसे बुलंदशहर में कल डीआई साहब का निरीक्षण हुआ, इसमें एक हृदय विदारक घटना हुई। महिला को डीआई साहब से मिलने नहीं दिया, एक महिला को उठा करके उन्होंने नज़रबंद कर दिया थाने से ही, और थाने को वहाँ बारात घर की तरह सजा कर रखा। तो ये एक अपने आप में अप्रत्याशित घटना है। ऐसी चीज़ों से आप नाखुश हैं। इसी बीच देखिए सिटी मजिस्ट्रेट साहब हैं, आप ज्ञापन देने आए हैं, तो ज्ञापन ले लें। आ जाओ सब लोग, आ जाओ पीछे तो चलो। सर एक राउंड देख लीजिए आप, ये क्या है, फिर आपका चाहते हैं कि आपका वक्तव्य मिल जाए। बताइए। आप दिल्ली बम ब्लास्ट हो गया। कहाँ का? अच्छा, 2 दिन है क्या? अच्छा, ये सर आए दिन ये देखा जाता है कि आपको ज्ञापन मिलते हैं, प्रशासन को लोग अपनी अपनी समस्या देते हैं, ऊपर भी भेजा जाता है, लेकिन उस पर कोई एक निर्णायक कदम, जैसे महामहिम राष्ट्रपति जी भी कहती हैं कि न्याय होता हुआ दिखाई देना चाहिए, तो वो नज़र नहीं आता। इसका पीछे कारण क्या समझते हैं आप? देखिए, जो मामले ज्ञापन के रूप में प्राप्त होते हैं, अधिकांश मामले वो राज्य या राष्ट्र स्तर पर नीतिगत मामले होते हैं। नीतिगत मामलों में निर्णय का अधिकार जो होता है गवर्नमेंट को होता है। हम जो ज्ञापन प्राप्त करते हैं वो जहाँ पर वो ज्ञापन भेजना चाहते हैं उनको जिलाधिकारी महोदया के माध्यम से भेज देते हैं। नीतिगत मामला होने के कारण जो उस पर निर्णय लेना है वो अधिकार उनका है। वो जैसे ही कोई निर्णय होता है तो वो हम लोग अवगत करा देते हैं। एक दूसरा भी मैटर इन्होंने उठाया है, जो एक क्षेत्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति का मामला है, और ज़िले में ऐसे कई सारे मामले देखे जाते हैं और वापी के अंडर में आते हैं जो जिला प्रशासन है उसी के। तो इस मामले में आपकी क्या रणनीति रहेगी, कब तक राहत मिल सकती है? जो ज्ञापन आया है उसको सक्षम अधिकारी के पास उसके निरीक्षण करने के लिए भेजा जाएगा, और जैसा भी हम लोग को रिपोर्ट प्राप्त होता है, जो भी कार्रवाई होगी हम उचित कार्रवाई करेंगे, यथाशीघ्र करेंगे। इस खबर में अभी बस इतना ही। देखते रहिए वर्ल्ड हेडलाइन। मैं नंदिनी नागर। नमस्कार।